हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 9 मई 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत सरकार ने किस मिशन के तहत 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 2 न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अंडर द विच मिशन? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दी गई है, SMA के तहत दी गई है यह मंजूरी। सेकंड क्वेश्चन है, ECLGS 5.0 योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सहायता के लिए शुरू की गई है? तो ECLGS 5.0 स्कीम वाज द लॉन्च मेनली टू सपोर्ट द विच सेक्टर? तो MSME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च की गई है। थर्ड क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो व्हाट इज द प्रपोज्ड द न्यू सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया? तो 33 से 37 करने की प्रस्ताव रखा गया है। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए फीफा के साथ समझौता किया है? तो इंडिया रिसेंटली साइंड द एग्रीमेंट विद द फीफा पार्टिसिपेंट इन द विच टूर्नामेंट? तो फीफा एशियन कप में दोस्तों समझौता किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? हु विल द होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप? तो वह करेगा न्यू दिल्ली करेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया ने हाल ही में किस नाम से ह्यूमनॉइड रोबोट भिक्षु को प्रस्तुत किया है? तो साउथ कोरिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द ह्यूमनॉइड रोबोट मॉन्क नेम्ड व्हाट? तो वह गाबी नाम है। सातवां क्वेश्चन है, भारत में पहली जेरेमिनियम फ्री थर्मल इमेजिंग प्लेआउट लुमिराफ E40I50 किसने विकसित किया? तो हु डेवलप्ड इन द इंडिया फर्स्ट जेरेमिनियम फ्री थर्मल इमेजिंग प्लेआउट लुमिरा E40I50? तो ये किसका है? ये ऑन स्पेस लैब ने किया दोस्तों। क्वेश्चन, हाल ही में विंडफॉल टैक्स किस कारण चर्चा में रहा? तो व्हाई वाज द विंडफॉल टैक्स रिसेंटली इन द न्यूज? द एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सचेंज। एंड क्वेश्चन है, भारत वियतनाम संबंधों को हाल ही में किस स्तर तक बढ़ाया गया? तो इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप वाज द रिसेंटली इवैल्यूएटेड टू व्हिच लेवल? तो एनहांस द कंप्रेहेंसिव स्ट्रेंथ पार्टनरशिप के तरफ बढ़ाया गया है। क्वेश्चन, NCRB रिपोर्ट 2024 के अनुसार बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध किस शहर में दर्ज हुए? तो अकॉर्डिंग टू NCRB 2024 विच सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन? तो वह दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए महिला सुरक्षा अभियान, ऑप्शन बी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष मिशन और ऑप्शन डी है कृषि योजना। तो यह आतंकवाद विरोधी कार्रवाई से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर भारत आतंकवाद के मजबूत नीति को दर्शाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रतीक बना है। क्वेश्चन है, मिशन दृष्टि किस भारतीय स्टार्टअप से संबंधित है? मिशन दृष्टि एसोसिएट विद द विच इंडियन स्टार्टअप? स्काईरूट, ऑप्शन अग्निकुल, ऑप्शन सी है गैलेक्सी आई और ऑप्शन डी है पैक्सिल। तो दोस्तों, यह मिशन दृष्टि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह गैलेक्सी आई द्वारा एक विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। तो गैलेक्सी आई से संबंधित है मिशन दृष्टि। क्वेश्चन है, भारत पोस्ट ने हाल ही में किस प्रसिद्ध कलाकार की जन्म शताब्दी मनाई है? तो इंडिया पोस्ट रिसेंटली सेलिब्रेट द बर्थ सेंचुरी ऑफ द विच फेमस आर्टिस्ट? ऑप्शन ए है हुसैन, ऑप्शन बी है मारियो मिरांडा, ऑप्शन सी है राजा रवि वर्मा और ऑप्शन डी है जेमिनी रॉय। तो दोस्तों, मारियो मिरांडा जन्म शताब्दी के अवसर पर इंडिया पोस्ट ने गोवा में विशेष डाक टिकट सामग्री जारी की है। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में वाणिज्यिक प्लेन सेवा किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू होंगी? तो इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन्स सर्विस विल स्टार्ट विच यूनियन टेरिटरी? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है पंडुचेरी। तो दोस्तों, ये लक्षद्वीप में हुआ है। DGCA ने भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा को लक्षद्वीप में मंजूरी दी है। क्वेश्चन है, मूविंग टुवर्ड इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की मिलियन प्लस शहरों के बेहतर प्रशासन को जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन, विक्रम VT21 परियोजना किस संगठन ने शुरू की है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द विक्रम VT21 प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है हेल, ऑप्शन सी DRDO और ऑप्शन डी है BDL। तो यह DRDO ने लॉन्च किया। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विक्रम VT21 नामक आधुनिक बख्तरबंद प्लेटफॉर्म परियोजना शुरू की है। क्वेश्चन है, टैगोर जयंती 2026
कौन सी जयंती थी? रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 2026 मार्क विद द विच एनिवर्सरी? ऑप्शन ए है 150वीं, ऑप्शन बी 155वीं, 160वीं और ऑप्शन डी 165वीं। दोस्तों 165वीं जयंती थी जो 7 मई 2026 को मनाई गई। क्वेश्चन है कैनेनियन प्रेम बीमारी होती है? कैनेनियन डिस्टर्बेंस इज द कॉजेज बाय द विच अगेंस्ट? ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है फंगस, ऑप्शन सी वीरूस और ऑप्शन डी है हवा। तो दोस्तों ये वीरस के कारण होती है कैनेनियन डिस्टर्बेंस वीरियस, संक्रमण वायरस है जो जानवरों से फैलता है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 कहां आयोजित हुआ है? तो वेयर वाज द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 ऑर्गेनाइज? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों विशाखापट्टनम में हुआ है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। फिर मई 2026 में इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे कब जाएगा? व्हेन विल द नेशनल टेक्नोलॉजी टू बी ऑब्जर्व इन द मई 2026? ऑप्शन ए 9 मई, ऑप्शन बी 10 मई, ऑप्शन सी है 11 मई, ऑप्शन डी है 12 मई। तो भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।